इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने बात की थी नाउन की काइंड्स के बारे में। उस वीडियो में हमने कुछ किस्में जो थी नाउन के वो डिस्कस की थी। आज इस वीडियो का दूसरा हिस्सा है, इसमें हम फर्दर नाउन की जो वेरियस टाइप्स है उस पर बात करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ काउंटेबल नाउन को और अनकाउंटेबल नाउन को। अब जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ये कौन सा नाउन होता है? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ टाइप ऑफ नाउन दैट रिफर्स टू अ क्वालिटी, स्टेट, कंसेप्ट और आइडिया रेदर देन अ फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट कैन बी सीन और टच। अब जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है एक ऐसे नाउन होता है जो कि क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, किसी चीज़ की क्वालिटी को, स्टेट को या कंसेप्ट या किसी आइडिया को, लेकिन फिजिकली उस चीज़ को ना हम देख सकते हैं और ना उसको टच कर सकते हैं। तो जब इस तरह कोई नाउन आ जाता है उस चीज़ के लिए यूज़ होता है जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो फिर उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। Abstract nouns represent things that are not concrete or tangible. They often describe emotions, characteristics, conditions, and concepts that exist in the mind or as a abstract concept. आम तौर पे अमूमी तौर पे ये इमोशन को डिस्क्राइब करता है, कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करता है, कंडीशन को और कंसेप्ट को, जो कि माइंड में क्या होते हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट होते हैं। तो सिंपली जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये उन नाउन को कहा जाता है, उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फिजिकली उसको टच हम नहीं कर सकते। अब ये क्वालिटी को कैसे रिप्रेजेंट करता है, क्वालिटी को कैसे रिफर करता है? फॉर एग्जांपल क्वालिटी क्या है? गुडनेस, काइंडनेस। अब ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। गुडनेस एक क्वालिटी को जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है, काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, हार्डनेस, ब्राइटनेस, ऑनेस्टी, विजडम एंड ब्रेवरी। अब ये सब क्या है? ये क्वालिटी है। और ये नाउन कौन सी नाउन है? ये इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह एक्शन को कैसे ये रिफर करता है? एक्शन फॉर एग्जांपल लाफर, थेफ्ट, मोमेंट, जजमेंट, हैट्रेड। और स्टेट को भी ये क्या करता है? रिफर करता है, वेरियस स्टेट को भी आपके सामने पेश करता है। फॉर एग्जांपल चाइल्डहुड, बचपन, बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, स्लीव, सिकनेस, डेथ, पोवर्टी। अब ये चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, जवानी, स्लेवरी, गुलामी, स्लीप, सोना, सिकनेस, बीमारी, ये क्या है? वेरियस हालत है, स्टेट है इंसान की। रियासत की बात, मुल्क की जो रियासत है उस स्टेट की बात नहीं कर रहा, मतलब इंसान की जो हालत ही होती है उसकी बात कर रहा हूँ। पोवर्टी, गुर्बत, डेथ, मौत। तो ये क्या है? ये इंसान की वेरियस हालत है, उसकी स्टेट है। तो इस स्टेट के लिए जो वर्ड यूज़ होता है, क्योंकि इसको हम, अब चाइल्डहुड है इसको तो हम टच नहीं कर सकते ना, बॉयहुड वर्ड है इसको हम टच नहीं कर सकते, ओनली क्या कर सकते हैं? उसको महसूस कर सकते हैं। स्लेवरी, स्लीप और सिकनेस, ये तमाम जो स्टेट के ये सब चीज़ों को हम क्या करते हैं? ओनली उसको फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। इसी तरह द नेम्स ऑफ द आर्ट्स एंड साइंस, आर्ट्स की या साइंस की जितनी नेम्स है, फॉर एग्जांपल उसमें ग्रामर है, म्यूज़िक है, केमिस्ट्री है, ये सब के सब नेम क्या है? इसको हम कंसीडर करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। सब क्या है? ये शामिल है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब आते हैं इस चीज़ की तरफ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनते हैं, हम कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बना सकते हैं। तो पहला है फ्रॉम एडजेक्टिव्स, इसको हम एडजेक्टिव से भी बना सकते हैं। और मोस्टली जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो इसी तरह बनते हैं, एडजेक्टिव से। फॉर एग्जांपल अभी हमने पढ़ा काइंडनेस, तो काइंडनेस जो है ये किससे बना? ये एडजेक्टिव काइंडनेस से बना है, काइंडनेस फ्रॉम काइंड से बना है। इसी तरह ऑनेस्टी, ये ऑनेस्टी वर्ड ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये बना है जो एडजेक्टिव है ऑनेस्ट, ये ऑनेस्ट से बना है। तो मोस्टली जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो एडजेक्टिव से क्या कहते हैं? वो एडजेक्टिव से ही बन जाते हैं। दूसरा फ्रॉम वर्ब, वर्ब से भी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो बनते हैं। फॉर एग्जांपल ओबे, ओबे जो है ना एक प्रोवर्ब है, और ओबे से ओबीडियंस, ये एक क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना है। ओबे से ओबीडियंस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना है। इसी तरह ग्रो, ग्रो एक वर्ब है, और ग्रो से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा बना है? ग्रोथ, ग्रोथ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये ग्रो वर्ब से बना है। इसी तरह ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कॉमन नाउन से भी बनते हैं। फॉर एग्जांपल चाइल्ड, चाइल्ड एक कॉमन नाउन है, इससे चाइल्डहुड जो अभी हमने पढ़ा कि स्टेट को जाहिर करता है, चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड किससे बना है? कॉमन नाउन चाइल्ड से। स्लेवरी जो है ये कॉमन नाउन स्लेव से बना है।
तो इन 3 तरीकों से क्या कर सकते हैं हम, ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये हम बना सकते हैं। अब आते हैं एक दूसरा क्लासिफिकेशन है नाउन का, वो है काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। ये कौन से नाउन्स होते हैं? काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स पीपल दैट वी कैन काउंट। उन नाउन्स को काउंटेबल नाउन्स कहा जाता है जिसको सिंपली हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, शुमार कर सकते हैं उनको। फॉर एग्जाम्पल बुक, पेन, एप्पल, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, हॉर्स। अभी जितने एग्जाम्पल मैंने बता दी, बुक को, पेन, एप्पल, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, हॉर्स, इन सब को क्या कर सकते हैं हम, 1 बाय 1 आहिस्ता और सही तरीके से क्या कर सकते हैं, हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो जिन नाउन को हम काउंट कर सकते हैं तो उन नाउन को हम काउंटेबल नाउन में कंसीडर करते हैं और वो काउंटेबल नाउन ही होते हैं। दूसरा इसका किस्म में अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन आर द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट विच वी कैन नॉट काउंट, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, दूध, शुगर, गोल्ड, ऑनेस्टी। अब ऑनेस्टी, गोल्ड जो है, मिल्क जो है, अब दूध को तो हम काउंट नहीं कर सकते ना, गोल्ड को भी काउंट नहीं कर सकती, ऑनेस्टी भी आप काउंट नहीं कर सकती। तो जिन नाउन को या जिन चीज़ों को, जो नेम्स होते हैं चीज़ों की, अगर आप उनको काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल होंगी। अदरवाइज अगर आप काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। याद रखिए जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं हैव प्लूरल फॉर्म्स व्हाइल अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट। जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उसका प्लूरल बनता है और उसके प्लूरल होते भी है, लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उसका कोई प्लूरल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल वी से बुक्स बट वी कैन नॉट से मिल्क्स। अब देखो बुक जो है ये काउंटेबल है तो इसका हम प्लूरल बना सकते हैं, एस इसके साथ लगाए तो बुक्स, इसका प्लूरल बना। लेकिन जो मिल्क है वो अनकाउंटेबल नाउन है तो आप इसका प्लूरल नहीं बना सकते, आप ऐसा नहीं कह सकते कि मिल्क्स। इसी तरह आप शुगर्स, गोल्ड्स, आप ऑनेस्टीज, तो ये क्या है, जो अनकाउंटेबल नाउन है उसका प्लूरल नहीं बनता, जबकि जो काउंटेबल नाउन होते हैं उसका प्लूरल बनता है, उसका प्लूरल होता भी है।